भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर एक बार फिर पंडित राधा रमण त्रिपाठी को साक्षात्कार में ले रहा है। बताते चले, एक बार पहले भी इन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने साक्षात्कार में कहा था कि बसपा मुझे ही सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से टिकट देगी। सब दुविधा की स्थितियां थी, लेकिन इनका आत्मविश्वास जितना अडिग था वह सत्य साबित हुआ। आइए इनसे जानते हैं आज के परिदृश्य में सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये कितने आत्मविश्वास से चुनाव लड़ रहे हैं। पंडित जी, आपने भंडारपुर से लगभग 1 महीने पहले जो विश्वास दिलाया था कि आपका टिकट नहीं कटेगा, आपको याद होगा, और आपका विश्वास मायावती जी ने रखा और आप बड़े विश्वास के साथ जनता के बीच में हैं सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। आज आपका ड्रेस बदला हुआ है। पिछली बार जब आप मिले थे तो दूसरे प्रधान में थे, तो ड्रेस बदलने का कारण बता पाएंगे आप? ड्रेस बदलने का कारण यही है कि सुबह बहुत जल्दी निकल पड़ा और स्नान नहीं किया हुआ है। अच्छा, हाँ, चुनावी व्यस्तता की वजह से मतलब अभी तक स्नान नहीं कर पाए। अब जबकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और आपने भ्रमण करना भी अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया है, क्या लगता है आपको सोहरतगढ़ की जनता से? सोहरतगढ़ की जनता निर्णय पहले बता दिया था, ले चुकी है। अब चुनाव तो औपचारिकता है। अच्छा, उसे पूरा करना बाकी है, औपचारिकता ही पूरा करना शेष रह गया है जी आपके अनुसार? ऐसा बताया जा रहा है जी कि बसपा का मतदाता जो है, जी जो मतदाता बसपा के नाम से जाना जाता है वह है, और उसके साथ साथ जो बसपा का मतदाता नहीं है वह भी आपको वोट करने को तैयार है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात की सच्चाई को हमसे पूछने के बजाय आप स्वयं में आत्मावलोकन करें। आप मीडिया के व्यक्ति हैं। सोहरतगढ़ अपने इस बेटे को एकदम स्नेह और आशीर्वाद से इतना आह्लादित कर दिया है कि कोई लड़ाई है ही नहीं है। सर्व समाज मेरे साथ, मेरा स्वयं का प्रचार कर रहा है। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सबको चला सकें। जितने लोग मेरे प्रचार कर रहे हैं, इतने तो किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता और समर्थक नहीं होते। बाहर के 2 प्रत्याशी आए हुए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा भी एक है इस लड़ाई में। आपको क्या लगता है कि बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा है जनता के बीच? भारती जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरा किसी से कोई प्रतिद्वंदिता न था, न है, न रहेगा। मैं इस चुनाव में एक बेहतर जनाधार लेकर सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद लेकर और अपने लंबे संघर्षों के पारिश्रमिक को प्राप्त करने के लिए जब जनता के बीच में गया तो उन्होंने यह महसूस किया कि अब की बारी राधा रमण तिवारी, क्योंकि लंबे संघर्ष का, अच्छे कर्मों का, लोगों के सेवा का, लोगों के साथ संघर्ष करने का, लोगों के हर सुख दुख में शामिल होने का, प्रत्येक मांगलिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के कारण आज सोहरतगढ़ का सर्व समाज राधा रमण को इस प्रकार विधायक बनाने के लिए नहीं तैयार है कि वो विधायक बनेंगे। आज यहाँ का बच्चा खुद विधायक बनने के लिए राधा रमण त्रिपाठी के साथ खड़ा है। जीत के बाद आप क्या करेंगे सोहरतगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए? जीत के बाद सोहरतगढ़ की जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, उससे बढ़ चढ़कर इनके अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, इसके लिए प्राण लड़ा दूंगा। क्या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है, आपको लगता है? आप खुद जानते हैं। आप अपने क्या बताएं? बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में अंडर करंट है। सुश्री बहन मायावती 5वीं बार शपथ लेने जा रही हैं। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। क्या लगता है आपको सोहरतगढ़ में कितनी सीटें बसपा को मिलेंगी?
सोहरतगढ़ में तो जनप्रतिनिधि ये की सीट है हैसियत वो से आप बसपा को जा रही है। नहीं, ये आप थोड़ा सा स्पष्ट उत्तर दे। 5 विधानसभाओं में तो कितनी सिद्धार्थनगर सीटें? में 5 विधानसभाएं हैं। सॉरी, हाँ, सिद्धार्थनगर में कितनी सीटें आपको? 3+ पे हम लड़ रहे हैं। 3+ हाँ। तो इसके मतलब ये माना जाए कि आपकी जो आस्था है, इस बात में विश्वास है कि सत्ता में बसपा आएगी, सत्य माना जाए। सत्ता में राधारमण त्रिपाठी जा रहा है और इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास करने का बीड़ा उठाया है, तो सत्ता तो महन जी के हाथ में ही रहेगा। यदि सत्ता नहीं मिली और आप जीते सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, सदन में ऐसी आवाज गूंजाऊंगा कि इस जनपद ही नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मुझको जानने वाला, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला, राजनैतिक सोच रखने वाला यह समझ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सदन में उत्तर प्रदेश की आवाज को वास्तविक रूप से बुलंद करने के लिए कोई प्रतिनिधि पहुंच गया है। क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण के रूप में भी जाते रहे हैं और पहले से भी आपको सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ब्राह्मण वर्ग किस हद तक लाइक कर रहा है? चुनाव में ब्राह्मण जानता है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, यह सनातन वैदिक धर्म का धर्म ध्वज है और धर्म ध्वज को सम्मान दिलाने के लिए प्राण से जब से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। क्योंकि हम सम्मानित, धर्म ध्वज जब सम्मानित रहेगा तो उसके साथ चलने वाला हर जाति वर्ग मजहब सब स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। ये थे पंडित राधारमण त्रिपाठी जी के विचार, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र 302 से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने सुना पंडित राधारमण त्रिपाठी जी। ये पंडित भले ही हों, लेकिन इनकी आस्था विश्वास और इनके प्रति लोगों की आस्था विश्वास सब लोगों में है, जैसा कि इन्होंने दावा किया। अब देखना यह है कि ये अपने दावे में कितना खरा उतरते हैं, या तो वक्त बताएगा। और 10 तारीख की मतगणना के बाद ही इनके दावा और आस्था का साकार रूप सामने देखने को। पंडित